इलाही रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। अफवाज पाकिस्तान का यौम दिफा शोहदा के मौके पर शोहदा को खराज अकीदत पेश। शोहदा ने पाक सरजमीन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। अफवाज पाकिस्तान बतौर कौम हम शोहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से 58वें यौम दिफा शोहदा के मौके पर शोहदा और उनके लवाहिकीन को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश। 6 सितंबर 1965 को हक़ व बातिल के मार्के ने यह साबित किया कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए हम वक्त तैयार है। मादरे वतन के हज़ारों बेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए पाक सरज़मीन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। आज पूरी कौम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। बतौर कौम हम शोहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के खिलाफ दिफा वतन के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का यौम दिफा शोहदा पर पैगाम। 6 सितंबर यौम दिफा हमारी तारीख में कौमी अज़मत, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। 6 सितंबर मुल्क से वफादारी और कौमी खिदमत के अहद की तजदीद का दिन है। पाकिस्तान को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और बैरूनी जारहियत जैसे बेशुमार सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अमन को अपनी खारजा पॉलिसी की अलामत समझते हैं। जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ा खित्ते के अमन और सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सिफारती, सियासी और इखलाकी मदद जारी रखेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आरिफ अलवी ने कहा है कि 6 सितंबर यौम दिफा का दिन जज्बा हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की अलामत के तौर पर यादगार हैसियत रखता है। वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रविश बाब रकम किया। दिफा वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और कौम ने 1965 में बेमिसाल जज्बे और जुर्रत का मुजाहरा किया। इस जंग में हमारी कामयाबियाँ हमारी मुसल्लह अफवाज की महारत का मुँह बोलता सबूत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम दिफा शोहदा पर पैगाम। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हस्पताल सियालकोट का अचानक दौरा। हस्पताल इंतज़ामिया की दौड़ें लगी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ट्रॉमा सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड का विज़िट किया। हस्पताल में सहूलियात का फुकदान। सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी तौर पर हस्पताल में सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। हस्पताल सिक्योरिटी अमला की मरीजों से नारवा सलूक बहुत सी शिकायत मिली। उन शिकायत का भी अजाला किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी। इलाही रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही को आज पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद भी तलब। बादियों नज़र में रियासत परवेज़ इलाही को पेश करने से गुरेज़ा है। अदालत के रिमार्क जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने केस की समाअत की। अदालत में सेशन जज अटक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल पेश। सेशन जज ने अदालत को बताया कि परवेज़ इलाही अटक जेल में नहीं, उन्हें बीमारी के बायस स्विम्स अस्पताल ले जाया गया। परवेज़ इलाही को पुलिस लाइन इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने CPO और DPO को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की नज़रबंदी मुअत्तल रिहा करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, जिन अहलकारों ने
लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी। बादियों नज़र में DC इस्लामाबाद का 3 MPO का ऑर्डर दुरुस्त नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी में 3 MPO जारी हुआ। परवेज़ इलाही आइंदा समाअत पर 12 सितंबर को अदालत के सामने पेश हों। DC इस्लामाबाद 12 सितंबर तक जवाब जमा कराएं। परवेज़ इलाही ने इस्लामाबाद में हंगामा आराई या कोई जलसा जुलूस किया, जस्टिस तारिक महमूद का इस्तफसार। वकील ने कहा परवेज़ इलाही 3 माह से जेल में हैं, वो कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। उन्होंने 4 माह से कोई बयान तक नहीं दिया। अदालत की परवेज़ इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत, बयान देने से रोक दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। IPPs के लिए मुख्तस इजाफी रकम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। बिल से एक साथ वसूल होने पर 15 अरब रुपए वापस IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने बताया है कि IMF के साथ नए प्लान पर वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम दोबारा बात करेंगे। नए प्लान में IMF को बजट से बाहर रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराई गई। IMF ने हुकूमत का पहला प्लान मुस्तरद कर दिया था। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना चीनी की कीमतों में इजाफे का सबब बना। पंजाब हुकूमत के मोहसिन नकवी को रिपोर्ट से ऑर्डर्स ख़त्म कराने के हवाले से फौरी अपील दायर करने का फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक अहम इजलास। सेक्रेटरी खुराक ने ब्रीफिंग दी। कहा शुगर मिल्स के तमाम केस मखसूस अदालत में चलाए जाते हैं। हुक्म इम्तना को ख़त्म करने की ज़रूरत है, वरना मुल्क और सूबा मज़ीद बहरान का शिकार होगा। स्टे ऑर्डर्स के बायस चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खुली छुट्टी मिली हुई है। मोहसिन नकवी ने एडवोकेट जनरल पंजाब को अपील दायर करने की हिदायत की। बहरान थम न सका, इंतजामिया खामोश, माफिया सरगर्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। कई शहरों में चीनी फ़ी किलो 200 से 250 रुपये में फ़रोख्त। 4 रोज़ में चीनी की कीमत 40 रुपये बढ़ गई। कोयटा 220, चमन फ़ी किलो 230 रुपये में फ़रोख्त। कराची में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये। लाहौर की ओपन मार्केट में 176 छोटी दुकानों और बाज़ारों से चीनी गायब। सरगोदा में 3 दिन में 35 रुपये फ़ी किलो का इजाफा। 185 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। मुजफ्फराबाद में यूटिलिटी स्टोर पर चीनी गायब। चीनी के दाम बेलगाम, मुल्क भर में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी गायब। मार्केट में चीनी महंगी होने पर शहरी बरस पड़े। नैब तरमीम के खिलाफ PTA चेयरमैन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रिटायरमेंट से कबल केस का शॉर्ट और स्वीट फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाज़ा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। तरमीम में एक नक्स के ये सिर्फ पैसे की बात करती है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल की नहीं। वापस होने वाले मुकदमात का मुस्तकबिल किसी को मालूम नहीं। ये भी पता नहीं मुकदमात किसी दूसरे फोरम पर भी जाएंगे या नहीं। नैब कानून में एक तरमीम मई और दूसरी जून में आई। मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंस आज तक नैब के पास ही मौजूद हैं। नैब की जानिब से इन सवालात के जवाब कौन देगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं। जो मुकदमात बन चुके वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। दूसरे फोरम्स को मुकदमात भिजवाने का इख्तियार नहीं मिल रहा, इस बारे ज़रूर पूछेंगे। मेरा दूसरा सवाल आला अदलिया के जज से मुताल्लिक है। अगर पैसे बनाने पर जुडिशल काउंसिल जज को हटाती है तो रिकवरी कौन करेगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा अरबों रुपए के केसेस फ्रीज करके हाथ खड़े कर दिए गए। केसेस मुंजमद होने से उन लोगों का भी हक मुतासर होगा जिनके ये पैसे हैं। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मुंतखब हुकूमत ही आवामी मसाइल का हल निकालेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। कारकुन मुतहर्रिक हो जाएं। आवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में केमाड़ी का दौरा करूंगा। चेयरमैन PP से निसार खोड़ो नासिर शाह की मुलाकातें।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। उज़्बेकिस्तान के सदर, वज़ीर दिफा और स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के चेयरमैन और सेक्रेटरी से मुलाकातें। वजारत दिफा पहुंचने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ताशकंद में यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क भर में 6 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 70% रिकॉर्ड इजाफा। ब्लड प्रेशर समेत दीगर जान बचाने वाली अद्वियात ब्लैक मार्केटिंग के जरिए मनमानी कीमत पर फरोख्त की जाने लगी। जापतीस के मरीजों के लिए इंसुलिन मार्केट से गायब। अद्वियात दस्तयाब न होने की वजह से इंसानी जिंदगियों को शदीद खतरात लाहिक। महंगाई और इजाफी बिजली बिलों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल। होटल्स, बेकरीज, सब्जी फ्रूट शॉप, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप्स बंद। सड़कें सुनसान। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पूंछ डिवीजन में मुकम्मल पहिया जाम। शटर डाउन हड़ताल एहतजाज में बार काउंसिल, आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बार्स, अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और सिविल सोसाइटी शरीक। आवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मसाजिद में ऐलानात, कारोबार खोलने वाले नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। हड़ताल की कॉल अंजुमन ताजरान और आवामी एक्शन कमेटी ने दी थी। गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत, ऑयल टैंकर्स को भी करोड़ों रुपए का नुकसान। सदर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ने इंटरनेट 4G सर्विस बंद करा दी है। सारा मसला इंटरनेट 4G की अदम दस्तयाबी से हो रहा है। ऑयल टैंकर्स की ट्रैकिंग ना हो सकने के बायस पेट्रोल फ्राहम नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफा। CDA ने मंजूरी दे दी। ग्रीन और ब्लू लाइन बसों का किराया 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये मुकर्रर। N5 से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक किराया 50 से बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया गया। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1.5 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपये कमी, 323 रुपये में फरोख्त। परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त खारिज। क्या ये दरख्वास्त गैर मुअस्सर नहीं होगी? जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारे खदशात तो दुरुस्त साबित हुए। परवेज़ मुशर्रफ बाहर गए फिर वापस न आए, बस अब अल्लाह पर छोड़ दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल। बुशा बीबी की मुकदमात का रिकॉर्ड फ्राहम करने की दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम ने चेयरमैन PTI की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत की। बुशा बीबी की अटक जेल में शोहर से मुलाकात। बुशा बीबी चेयरमैन PTI से हफ्तावार मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंची। मुलाकात के मौके पर लीगल टीम के 4 वकील भी मौजूद। सिंध के जिला कश्मोर में कच्चे के इलाके से पुलिस ने 3 मगवी बाजियाब करवा लिए। पुलिस और डाकुओं में मुकाबला हुआ तो मुल्जिमान मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक तमाम मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हिंदू बरादरी और सिविल सोसाइटी का तमाम 11 अफराद की बाजियाबी तक अपना धरना जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन 3 रोज से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान इंडस हाईवे की सरहद डेरा मोड़ पर सरापा एहतजाज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के मौक़े, इंसानी हुकूक़ के उमूर पर तबादला ख्याल। मजहबी अक़लियतों की बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर गुफ्तगू। GDA और MQM का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तेफाक। GDA और MQM के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी के 3 अदवार सिंध की तबाही का सबब बने। सिंध के शहरी इलाके पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस का बायस खंडरात बना दिए गए। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा कि सिंध की दही इलाकों में तालीम, सेहत और अमन अमान की सूरत हाल आज भी काबिल रहम है।
बिजली, गैस और दीगर अवामी मसाइल पर मिलकर जदोजहद की जाएगी। मेयर कराची की हिदायत पर पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग। इस्लामिया कॉलोनी मंगू पीर रोड पर 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार। पानी चोरी में इस्तेमाल होने वाले पाइप, मोटरें और दीगर आलात तहवील में ले लिए गए, मुकदमा दर्ज। खादिम हुसैन एडिशनल IG कराची तैनात। सिंध पुलिस के 8 DIGs, 31 SSPs और SPs तब्दील। असद रजा DIG साउथ जोन कराची, आसिम खान DIG वेस्ट, कैप्टन रिटायर्ड गुलाम जफर DIG ईस्ट तैनात। मजमूई तौर पर सिंध के 31 अफसरान का तबादला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख्वातीन टीमों के एजाज़ में एशिया कल्चरल म्यूज़िक का भी अहतमाम। खिलाड़ियों को रिवायती अजरक का तोहफा भी दिया गया। एशिया में साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान, साबिक ओलंपियन इस्लाहुद्दीन, सूबाई होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज समेत दीगर की शिरकत। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख्वातीन टीमों ने शॉपिंग भी की। ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने रुनमाई की। ट्रॉफी को लाहौर के तारीखी मकाम पर लेकर जाया जाएगा। मीडिया के लिए ट्रॉफी आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रखी जाएगी।